नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात होगी रूस में चल रहे वॉर गेम्स की। आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी हो जाता है कि खुद को आज ही तैयार कर लिया जाए। हिंदुस्तान की सेना इस बात को बखूबी समझती है और यही वजह है कि दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना लगातार युद्धाभ्यास कर रही है। इस बार रूस में भारतीय सेना कई देशों के सैनिकों के साथ अपना शौर्य पराक्रम दिखा रही है। 7 सितंबर तक चलने वाले वोस्तोक 2022 युद्धाभ्यास में भारत को दूसरे देशों के मुकाबले अपनी ताकत को परखने का शानदार मौका मिला है। और सबसे दिलचस्प बात देखने वाली यह है कि रूस की धरती पर हो रहे इस युद्धाभ्यास में भारत के अलावा चीन भी शामिल है। ऐसे में भारत के जांबाजों के पास चीनी युद्ध कौशल के सामने खुद को आजमाने का ये बेहतरीन मौका है। रूस की धरती पर भारत के जवान दिखा रहे हैं दम। 15 देशों के साथ शान से लहरा रहा है तिरंगा। ये तस्वीरें रूस के व्लादिवोस्तोक की हैं, जहां इस साल का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। रूस में हो रहे वोस्तोक 2022 युद्धाभ्यास में भारत भी शामिल हुआ है। वोस्तोक 2022 युद्धाभ्यास में दुनिया के 14 देशों के 50,000 सैनिक भाग ले रहे हैं। ये युद्धाभ्यास सैन्य ताकत की नुमाइश नहीं, बल्कि सामरिक तौर पर खुद को तैयार रखने की कवायद है। 1 सितंबर से शुरू हुए इस युद्धाभ्यास में भारत दुनिया के ताकतवर देशों से कुछ सीखने के साथ साथ अपनी सैन्य ताकत को भी आजमा रहा है। वोस्तोक 2022 के लिए तमाम देशों ने अपने जांबाज सैनिकों और सैन्य उपकरणों को वोस्तोक भेजा है। भारत की तरफ से गोरखा राइफल्स के जवानों की एक टुकड़ी इस सैन्य अभ्यास का हिस्सा बन रही है। 7 सितंबर तक रूस के ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में चलने वाले इस युद्धाभ्यास में रूस समेत कुल 14 देशों के सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इनमें भारत, चीन, अल्जीरिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, निकारागुआ, सीरिया, तजाकिस्तान और रूस शामिल हैं। वोस्तोक 22 रशिया से नियोजित किया हुआ एनुअल युद्धाभ्यास है, जिसमें लगभग 13 से 15 देश हिस्सा लेते हैं। इसमें बड़े पैमाने पर फौज हिस्सा लेती है, एयरफोर्स हिस्सा लेती है और नेवी हिस्सा लेती है। जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान आमतौर पर केवल और केवल छोटा मिलिट्री कंपोनेंट भेजता है। इस एक्सरसाइज में 7-8 गोरखा राइफल्स के जवानों को भेजा है और इस एक्सरसाइज में हिंदुस्तान के अलावा रशिया और चाइना और कई और देशों के, खासकर के सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के हिस्सा लेते हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वोस्तोक 2022 के दौरान रूस के सुदूर पूर्वी इलाकों में अलग अलग 7 प्रशिक्षण मैदानों के अलावा ओखोत्स्क सागर और जापान सागर के क्षेत्रों में कड़ा युद्धाभ्यास जारी है। इस ट्रेनिंग के दौरान सैनिकों को अटैक और डिफेंस के गुर सीखने को मिल रहे हैं। इस सैन्य अभ्यास के जरिए तमाम देशों के सैनिकों को एक दूसरे की खूबियों को परखने का मौका मिल रहा है। वोस्तोक 2022 में युद्ध जैसे हालात में सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके लिए कई देशों के टैंक भी वोस्तोक पहुंचे हैं। वोस्तोक 2022 में कुल 50,000 सैनिक कई देशों के 5,000 सैन्य उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा 140 विमान इस युद्धाभ्यास का हिस्सा बने हुए हैं, जबकि 60 से ज्यादा युद्धपोत इस सैन्य प्रशिक्षण में शामिल हैं। इस सैन्य प्रशिक्षण में दुनिया के तमाम देशों के कमांडर एक साथ मिलकर युद्ध जैसे हालात में रणनीति बनाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। युद्ध की रणनीति बनाने के लिए मॉडल्स और डिजिटल स्क्रीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। वोस्तोक 2022 में कई देशों के टैंक बेहद मुश्किल चढ़ाई का अभ्यास कर रहे हैं। जमीन पथरीली हो या रेतीली, ये टैंक हर जगह पर बड़ी आसानी से चल सकते हैं।
ट्रेनिंग के दौरान आधुनिक तोपों से फायरिंग का अभ्यास भी किया जा रहा है। ये सैनिक अपने निशाने को इस कदर पक्का कर रहे हैं कि कई किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन भी इनके हमले से बच नहीं पाएगा। इसके अलावा वोस्तक 2022 ड्रिल में 14 देशों के 140 से ज्यादा विमान भी हिस्सा ले रहे हैं। तकनीक हो, सटीकता हो या फिर आसमान में अपनी ताकत दिखाने का मसला हो, हर देश इस युद्धाभ्यास में अपनी बादशाहत साबित करने में लगा है, ताकि अगर दुश्मन सामने आ जाए तो उसे पल भर में नेस्तनाबूद किया जा सके। इस युद्धाभ्यास में टोही विमान से लेकर लड़ाकू विमान सुखोई तक शामिल हैं। तो वहीं इस युद्धाभ्यास में S-400 की क्षमता की परख भी हो रही है। S-400 सिस्टम पलक झपकते ही दुश्मन के मिसाइल को हवा में ही तबाह कर सकता है। इस हथियार को लेकर दावा यह है कि जहां पर यह तैनात कर दिया जाता है, इसके सुरक्षा घेरे को तोड़ पाना मुमकिन नहीं है। इस S-400 महाकवच को भारत ने रूस से हासिल किया है। वास्तव में रूस में चल रहा यह युद्धाभ्यास भारतीय सेना के लिए दूसरे देशों की ताकत को करीब से जानने का मौका भी है। ऐसे युद्धाभ्यास के जरिए सेना भविष्य के खतरों के लिए खुद को बेहतर तरीके से तैयार कर पाती है। हिंदुस्तान के लिए बड़ा लाजमी है कि वो इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले, क्योंकि बड़ा डेलिकेट बैलेंस जो है रशिया और अमेरिका के बीच में, उसको मेंटेन करना हिंदुस्तान के लिए बड़ा लाजमी है। हिंदुस्तान के अच्छे रिश्ते नाते हैं स्ट्रैटेजिक तौर पे रशिया के साथ भी और अमेरिका के साथ भी, और वो नहीं चाहता कि रशिया जो है किसी भी हालत में हिंदुस्तान को मिसअंडरस्टैंड करे। साथ ही साथ हिंदुस्तान को मौका मिलता है खुद देखने के लिए, पहचानने के लिए कि चाइना की टेक्नोलॉजी और काबिलियत किस माफिक है। भारत हमेशा पूरी दुनिया में अमन और शांति की अपील करता है, दुनिया के ताकतवर देशों के बीच टकराव खत्म करने की हिमायत करता है। लेकिन अगर किसी देश ने हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने की हिम्मत की तो भारत दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देना भी जानता है। ये सैन्य अभ्यास भारत की इसी तैयारी का गवाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, वोस्तोक 2022 युद्धाभ्यास में मिलिट्री ड्रिल के साथ साथ 14 देशों की नेवी और एयरफोर्स की टीमें अपनी ताकत की नुमाइश कर रही हैं। लेकिन नेवल एक्सरसाइज में भारत खुद शामिल नहीं हुआ। आप सोचेंगे कि जब भारत युद्धाभ्यास में शामिल हुआ तो फिर जल, थल, नभ तीनों मोर्चों पर युद्धाभ्यास में शामिल भी होना चाहिए था। दरअसल बात जब दोस्ती की हो तो कई बार अपना निजी फायदा किनारे पर रखना पड़ता है। वोस्तोक 2022 में भारत ने कुछ ऐसा ही किया है। अपने दोस्त के लिए भारत ने नेवल एक्सरसाइज से किनारा किया है। देखिए इस रिपोर्ट को। इन दिनों रूस का वोस्तोक हिंदुस्तानी सैनिकों के शौर्य और पराक्रम का गवाह बन रहा है। थल से लेकर जल और जल से लेकर नभ तक हिंदुस्तान हर मोर्चे पर दुनिया में सैन्य स्तर पर हो रहे बदलाव का गवाह बन रहा है। रूस हो या चीन, इस युद्धाभ्यास में शामिल हुए हर देश की ताकत पर नजर बनाए हुए। वोस्तोक 2022 युद्धाभ्यास में बड़े बड़े जंगी जहाज तो शामिल हैं ही, सबमरीन भी अपनी ताकत की नुमाइश कर रहे हैं। समंदर की सतह पर युद्धपोत राज कर रहे हैं, तो समुद्र के नीचे पनडुब्बियों के जरिए युद्ध के दांव पेच आजमाए जा रहे हैं। युद्धाभ्यास में शामिल हर देश अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन भारत इस नौसैनिक अभ्यास से दूरी बनाकर सिर्फ नजर बनाए हुए है। दरअसल वोस्तोक 2022 में नौसेना का युद्धाभ्यास जापान सागर में हो रहा है। माना जा रहा है कि इस अभ्यास के जरिए रूस और चीन दोनों ही अमेरिका और जापान के साथ तनाव के बीच शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि भारत और जापान की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में रूस और चीन की इस रणनीति और जापान के साथ रिश्ते की संवेदनशीलता को देखते हुए भारत ने इस वोस्तोक 2022 में नौसैनिक अभ्यास से किनारा कर लिया। हिंदुस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं जापान के साथ, एक किस्म से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, और जापान और हिंदुस्तान कोड के बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम हिस्सा है। हिंदुस्तान नहीं चाहता किसी भी प्रकार से वो जापानीज सेंसिटिविटी को चोट पहुंचाए, और ताकि जापानीज सेंसिटिविटी को निगाह के रखते हुए तो ये एक्सरसाइज जो है नदर्न एरियाज में हो रही है, कोराइल आइलैंड के पार्ट्स जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन रशिया एंड जापान, और हिंदुस्तान किसी प्रकार से मिस्री नहीं देना चाहता कि वो किसी प्रकार की पक्षपाती करना चाहता है। आपको बता दें कि हाल ही में जापान की तरफ से
रूस के नौसैनिक अभ्यास का कड़ा विरोध जताया गया था। इस क्षेत्र में जापान और रूस के बीच तनाव की सबसे बड़ी वजह है जापान की उत्तरी सीमा के पास मौजूद कुरील द्वीप समूह। कुरील द्वीप समूह जापान के होक्काइडो द्वीप से रूस के कामचटका प्रायद्वीप के दक्षिण सिरे तक फैले हुए हैं। कुरील द्वीप समूह ओखोटस्क सागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से अलग करते हैं। कुरील द्वीप समूह पर दावेदारी को लेकर जापान और रूस के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। इसी के चलते जापान ने वोस्तोक 2022 को लेकर अपना विरोध दर्ज करवाया था। अपने पुराने दोस्त जापान के आग्रह को देखते हुए भारत ने इस सैन्य अभ्यास से किनारा किया और अपनी भागीदारी को केवल रणनीतिक कमांड और स्टाफ ड्रिल तक सीमित रखने का फैसला किया। जबकि जापान के विरोध को दरकिनार करते हुए रूस की तरफ से अपने नौसैनिक अभ्यास को जारी रखने का ऐलान किया गया। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह साफ किया गया कि चीन के साथ उसके युद्धपोत जापान सागर में एक साथ मिलकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। वैसे जापान वोस्तोक 2022 का विरोध करने वाला अकेला देश नहीं। अमेरिका इस युद्धाभ्यास के शुरू होने से कई दिन पहले ही से लेकर अपनी चिंता जाहिर कर चुका है। दरअसल हर साल होने वाली इस मिलिट्री एक्सरसाइज में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साझेदार और सदस्य देश शामिल होते हैं। साथ ही रूस की अगुवाई वाले सुरक्षा संधि संगठन में शामिल पूर्व सोवियत देश भी इसका हिस्सा होते हैं। अमेरिका इस समय भारत को सबसे बड़े रक्षा साझेदार के तौर पर देख रहा है। उधर चीन की पीएलए सेना भी वोस्तोक एक्सरसाइज में बड़े स्तर पर हिस्सा ले रही है। ताइवान के खिलाफ चीन के आक्रामक रवैये को लेकर अमेरिका पहले से ही नाराज है। ऐसे में रूस और चीन के गठजोड़ से भी अमेरिका चिंतित है। यही वजह है कि अमेरिका ने इस युद्धाभ्यास में भारत समेत तमाम देशों के शामिल होने को लेकर सवाल उठाए हैं। अमेरिका ने साफ तौर पर कहा है कि रशिया जो है एक बेबुनियाद जालिम युद्ध उसने छोड़ा हुआ है यूक्रेन के साथ में, और वो ये नहीं चाहता कि कोई भी देश जो है किसी प्रकार के रशिया के साथ ताल्लुकात रखे जब तक रशिया यूक्रेन से नहीं हटता। ऐसे में उसने हिंदुस्तान के इस एक्सरसाइज में लेने के ऊपर भी विपत्ति जताई है, और साथ ही साथ अनेकों देशों ने जो इस एक्सरसाइज में रशिया के साथ हिस्सा ले रहे हैं उनको भी अगेंस्ट में विपत्ति जताई है। ये बात और है कि अमेरिका यूक्रेन युद्ध का हवाला देकर वोस्तोक 2022 में भाग लेने पर चिंता जता रहा है। उसने हाल ही में अपने सैन्य अभ्यास में भारत, तजाकिस्तान और मंगोलिया की भागीदारी को संप्रभु निर्णय बताया था। ऐसे में राजनीतिक मामलों के जानकार वोस्तोक 2022 पर अमेरिका के स्टैंड को दोहरे मानदंड की राजनीति बता रहे हैं। बहरहाल जापान और अमेरिका की चिंताएं अपनी जगह है, लेकिन तमाम विरोधों और सवालों के बावजूद रूस में पिछले 5 दिनों से ये एक्सरसाइज जोर शोर से जारी है। भारत समेत 14 देशों के जवान इन वॉर गेम्स में अपना दम दिखा रहे हैं। दुनिया भर के देशों से जुटे हजारों जवान रूस के मैदान में अटैक और युद्ध के दौरान कोऑर्डिनेशन और तालमेल के गुर सीख रहे हैं। वोस्तोक 2022 में शामिल होने पहुंचे भारतीय सेना के जवानों के लिए यहां हिंदुस्तानी जायके का भी इंतजाम है। हिंदुस्तानी सेना के कैंप में भारतीय मसालों की खुशबू बिखर रही है। फुर्सत के पलों में गोरखा राइफल्स के जवान मौज मस्ती भी कर रहे हैं। युद्धाभ्यास के थकान मिटाने के लिए गीत संगीत का सहारा लिया जा रहा है। यानी अभ्यास चाहे युद्ध के लिए हो रहा है, लेकिन रूस के वोस्तोक 2022 में माहौल पूरी तरह दोस्ताना ही है और यहां जुटे जवान साथ मिलकर अपनी अपनी जीत की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अभी देखिए, हाल ही में भारत ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम के साथ युद्धाभ्यास किया था।
और अब भारत के जांबाज रूस पहुंचकर युद्धाभ्यास कर रहे हैं। एक तरफ भारत के सैनिक अलग अलग युद्धाभ्यासों के जरिए दुनिया की ताकतवर सेनाओं के साथ युद्ध कौशल के नए गुर सीख रहे हैं, तो नई वॉर टेक्निक्स और इसको समझ भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं। तो दूसरी तरफ सेना को लगातार नए और अपग्रेडेड हथियार और साजो सामान देकर मजबूत बनाने का काम भी लगातार जारी है। हाल ही में डीआरडीओ ने 1,500 किलोमीटर तक मार करने वाली हथियारबंद बैलिस्टिक मिसाइल का डिजाइन तैयार किया है। तो वहीं जोधपुर एयरबेस पर LCH का पहला स्क्वाड्रन तैनात होने को है। लेकिन सबसे बढ़कर हमारा तेजस अब और घातक और मारक होने वाला है। तेजस मार्क 2 को डेवलप करने को मंजूरी मिल गई है और साल 2024 में तेजस MK2 के पहली बार उड़ान भरने की संभावना भी है। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसा होगा तेजस का ये अपग्रेडेड वर्जन। ये भारतीय वायुसेना की ताकत का महज एक ट्रेलर है। हजारों फीट की ऊंचाई पर जब हिंदुस्तान के फाइटर जेट गरजते हैं तो दुश्मन की धरती थर्रा उठती है। विध्वंसकारी हथियारों से लैस इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान को आसमान में चुनौती देने दुश्मनों के बस की बात नहीं। अगर LAC से LOC तक किसी भी दुश्मन ने हिमाकत की कोशिश की तो उसका अंजाम इतना खौफनाक होगा जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में ऐसे शूरमा शामिल हैं जो मिनटों में दुश्मन की धरती को राख में तब्दील करने की ताकत रखते हैं। अब भारतीय वायुसेना के बेड़े में एक ऐसा स्वदेशी योद्धा शामिल करने की तैयारी हो रही है जो राफेल जैसा ताकतवर होगा। ये योद्धा है तेजस मार्क 2। तेजस के अपग्रेड वर्जन LCA MK2 को डेवलप करने की मंजूरी दे दी गई है। रक्षा मामलों से जुड़ी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने स्वदेशी लड़ाकू विमान विकास पहलुओं का बढ़ावा देने के लिए हल्के लड़ाकू विमान तेजस के अपग्रेड वर्जन LCA MK2 को डेवलप करने की मंजूरी दे दी है। तेजस के मार्क 2 संस्करण के डिजाइन और विकास के लिए सरकार की तरफ से करीब 9,000 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए गए। भारत सरकार ने LCA मार्क 2 डेवलपमेंट का अप्रूवल दिया है। ये इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भरता और भी मजबूत बनेगा। इसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स में फाइटर स्क्वाड्रन्स की गिनती कम होती जा रही है और इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि LCA मार्क 2 का डेवलपमेंट और इंडक्शन समय पर किया जाए। तेजस MK2 के 2024 में पहली उड़ान लेने की संभावना है। दावा किया जा रहा है कि तेजस का अपग्रेडेड वर्जन साल 2028 तक संचालन के लिए उपलब्ध होगा। तेजस मार्क 2 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा जो कई मामलों में राफेल की क्षमता जैसा होगा। अब तेजस मार्क 1A से कितना दमदार होगा तेजस मार्क 2 ये भी जान लीजिए। तेजस के नए वर्जन में ज्यादा ताकतवर इंजन लगाया जाएगा। इसमें पहले से ज्यादा लड़ने की क्षमता होगी। तेजस मार्क 1A में GE F404 का इंजन लगा था जिसमें पीक पावर की क्षमता 83 किलो न्यूटन थी, लेकिन अब नए वर्जन में GE F414 का इंजन होगा। इसमें पीक पावर की क्षमता 98 किलो न्यूटन की होगी, जिसकी वजह से इसकी उड़ान भरने की क्षमता तेजस मार्क 1 की तुलना में कहीं ज्यादा होगी। तेजस मार्क 2 फाइटर प्लेन मौजूदा तेजस की तुलना में कहीं ज्यादा गोला बारूद और विस्फोटक ले जाने में सक्षम होगा। तेजस 1A का वजन 14.5 टन है जो तेजस के नए वर्जन में 17.5 टन पर पहुंच जाएगा। तेजस मार्क 2 करीब 4.5 टन पेलोड ले जाने में सक्षम होगा।
जबकि इससे पहले तेजस मार्क 1A में 3.5 टन की अधिकतम पेलोड क्षमता थी। नया फाइटर स्वदेशी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे यानी कि AESA रडार से भी लैस होगा, जो लो ऑब्जर्वेशन टारगेट को पहचानने की मदद करता है। जाहिर है कि इन सारी खूबियों की वजह से युद्ध के मैदान में दुश्मनों को नेस्त नाबूद करने की ताकत तेजस के नए वर्जन में कहीं ज्यादा होगी। हल्के लड़ाकू विमान तेजस की खासियत को देखकर अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देश इसके मुरीद बन चुके हैं, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले ही तेजस के मौजूदा वर्जन को खरीदने में दिलचस्पी भी दिखाई है। स्वदेशी तकनीक से निर्मित तेजस इस समय सारी दुनिया में धूम मचा रखा है। यही वजह है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर इसको खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। इसकी सबसे खासियत यह है कि इसका वजन काफी कम है। करीब 6,560 किलोग्राम इस तेजस फाइटर जेट का वजन है, जिसके चलते ये एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हथियारों को ले जाने में काफी सक्षम है और फाइटर जेट जब बमबारी ये करता है तो उसके सामने कोई दूसरे विमान टिक नहीं पाते हैं। साल 2027 के बाद नए स्वरूप वाला तेजस मिराज 2000, जगुआर और मिग-29 जैसे लड़ाकू विमानों की जगह ले लेगा। तेजस एयर कॉम्बैट और ऑफेंसिव एयर सपोर्ट के लिए एक शक्तिशाली फाइटर जेट के तौर पर उभरा है, जो टोही और एंटी शिप ऑपरेशन में अपनी अहम भूमिका निभाने की ताकत रखता है। दिल्ली से सहयोगी जितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, GNT स्पेशल में फिलहाल के इतना ही। इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।